आज हम महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह बड़ी पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहाँ पर उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव घने महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय किया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदल कर राजा के यहाँ नौकरी करने आया। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ और सारे भोजन 7 तरह के भोजन बना कर आपको तृप्त करता रहूँगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व था। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर आ गए। राजा के यहाँ पहुँच गए। उस कपटी रसोइये ने दानव ने यहाँ अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया और उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है, इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मांस युक्त साग परोसा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू दानव बन जा। श्राप के कारण श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ ने सोचा, इसमें तो राजा का कोई दोष तो था ही नहीं, यह तो कपटी रसोइये का अपराध था। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोला, हे राजा, तू अपने रसोइयों की नियुक्ति तूने सोच समझ कर नहीं की, इस कारण तुझे दुख उठाना पड़ा। अब मेरा दिया हुआ श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तू 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बन गया और जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहाँ पर मुनि को देखा। मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह लालायित होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने भी उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बार बार उन्हें छोड़ने के लिए आग्रह किया, परंतु बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक न सुनी और तरुण मुनि को पकड़कर खा गया और हड्डियाँ इधर उधर बखेर दी। मुनि की पत्नी रोते हुए हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट किया था। तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को श्राप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। मुनि पत्नी के श्राप की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी अपने पति के पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान नहीं थी, इस कारण राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा वन में चला गया। वहाँ पर उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्महत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसे एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उस ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उसे बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उस पर दया आ गई। मुनि राजा बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नाम का तीर्थ है। वहाँ पर महाबल नाम का शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योतिर्लिंग की तू पूजा अर्चना कर और उस तीर्थ में स्नान करने और शिव जी की पूजा करने से तुम ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाएगा। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया और शिव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिव जी को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है। उसमें शिव जी का चंद्र नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर मिश्रित नाम का पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है।
तीर्थयात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करते हैं। और नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। यहाँ अध्यापय नाम का एक शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करते हैं। देव प्रयोग से सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपने सिर का दर्शन देने वाला पशुपति नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजा अर्चना करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। बोलो महाबलेश्वर की जय, बोलो महाबलेश्वरम की जय। जय शिव शंभू के।